रहीम। मौला अली का एक फैसला। हज़रत उमर के दौर में एक दफ़ा दो औरतों ने एक ही जगह दो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की और एक लड़के को। उसके बाद दोनों औरतों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर था कि एक औरत कहती थी लड़का मेरा है और लड़की तुम्हारी है, दूसरी कहती थी नहीं, लड़का मेरा है और लड़की तुम्हारी। लोगों ने जब इनका झगड़ा देखा तो उन दोनों औरतों को हज़रत उमर के पास ले गए और सारा किस्सा बताया और कहा आप इनमें ठीक फैसला करें। हज़रत उमर ने कहा हज़रत अली को बुलाया जाए, वो ही इनका ठीक फैसला कर सकता है। जब हज़रत अली आए तो लोगों ने सारा किस्सा मौला अली को बताया तो मौला अली ने फरमाया दोनों औरतों को एक एक छोटा बर्तन दो और उन्हें कह दो पर्दे में जाकर इन बर्तनों में अपना अपना दूध लेकर आए। जब उन औरतों ने दूध लाकर दिया तो मौला अली ने फरमाया कि एक मीज़ान लाया जाए। जब मीज़ान लाया गया तो मौला अली ने उस मीज़ान पर दोनों औरतों का दूध रख कर तोला तो एक का वज़न कम था, दूसरे का ज़्यादा। मौला अली ने फरमाया कि जिसके दूध का वज़न ज़्यादा है उसका लड़का है और जिसके दूध का वज़न कम है उसकी लड़की है। ये देखकर लोगों ने कहा या अली, आपने ये फैसला कहाँ से और कैसे किया? मौला अली ने फरमाया कुरान से। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर कुरान खोलकर देखने लग गए कि कहाँ लिखा है दूध वाला किस्सा। रात भर कुरान से ढूंढ कर जब किसी को कुछ भी ना मिला तो सुबह सब लोग मस्जिद में जमा हो गए और जब मौला अली मस्जिद में आए तो लोगों ने कहा या अली, आपने तो कहा था कल वाला फैसला आपने कुरान से किया है, मगर हम सब ने सारी रात कुरान से ढूंढा मगर हमें कुछ नहीं मिला। मौला अली ने फरमाया क्या कुरान में तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि मर्दों का हिस्सा औरतों से 2 गुना होता है? सब ने कहा हाँ, ये आयत तो है। मौला अली ने फरमाया इसी आयत से ही तो मैंने वो फैसला किया था। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अदल व इंसाफ। एक तारीख़ी वाक़या। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा दोम इस्लामी तारीख़ के वो अज़ीम हस्ती हैं जिनके अदल व इंसाफ की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। आपका दौर खिलाफत तकरीबिया 10 साल पर मुहतिया था, मगर इन 10 बरसों में आपने इस्लामी रियासत को इतना मजबूत कर दिया कि दुनिया हैरान रह गई। एक मरतबे का वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु रात के वक्त मदीने की गलियों में गश्त कर रहे थे। जैसा कि आपके मामूल था कि
के हालात का खुद जायजा लेते। रास्ते में एक घर से बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही। आप रुके, दरवाजे के करीब गए और अंदर की आवाज़ें सुनने लगे। अंदर एक औरत अपने बच्चों को तसल्ली दे रही थी। बस बेटा सब्र करो, अभी खाना पक जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन बच्चों का रोना कम न हुआ। उन्होंने देखा कि औरत एक हांडी चूल्हे पर रखे बैठी है, मगर उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी और कुछ ककर है। वो सिर्फ बच्चों को ये दिखाने के लिए कि खाना पक रहा है ऐसा कर रही थी, ताकि वो सब्र करें और सो जाएं। ये मंजर देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप दरवाजे पर गए और दस्तक दी। औरत बाहर आई तो हज़रत उमर ने उससे पूछा, क्या बात है बहन, बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, कुछ नहीं, भूखे हैं और मेरे पास खाने को कुछ नहीं। मैंने हांडी चढ़ा दी है ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुमने बैतुल माल से मदद क्यों नहीं ली? औरत ने कहा, उमर को क्या खबर कि हम किस हाल में हैं। अगर वो हमारे ख्याल रखते तो आज मेरे बच्चे भूखे न सोते। हज़रत उमर ये सुनकर लहर्ज़ गए, फौरी बैतुल माल की तरफ रवाना हुए। वहाँ जाकर एक बोरी आटा, घी, खजूर, गोश्त और दीगर ज़रूरत की चीज़ें खुद अपने कंधे पर उठाई। उनके खादिम ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, ये सामान मैं उठा लेता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन मेरे बोझ को भी तुम उठाओगे? आज का बोझ मुझे खुद उठाना है। हज़रत उमर दोबारा उस औरत के घर पहुँचे तो खुद खाना पकाने लगे। जब हांडी में खाना तैयार हो गया तो अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। जब बच्चे खाकर खुश हो गए और हंसने लगे तो हज़रत उमर ने सुकून का सांस लिया। औरत ने उनसे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम उमर से ज़्यादा रहम दिल, और अगर वो भी तुम जैसा होता तो हमारे बच्चे यूं न रोते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहायत आजिज़ी से जवाब दिया, बहन, कल अगर उमर अल्लाह के सामने जवाब न दे सका तो बहुत सख्त वक्त होगा, अल्लाह उसे माफ़ करे। ये कहकर खामोशी से वापस चले गए।